नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली जीएस एनालिसिस में। अभी तक हम लोगों ने जो है इस श्रृंखला में 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बिना देर किए आगे के 50 प्रश्नों को देख लें ताकि ये सीरीज़ पूरी खत्म हो जाए। फिर कल से एक नई टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें 101वां प्रश्न दिया हुआ है, सिलंबम मार्शल आर्ट का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है। आपको बताना है कि सिलंबम मार्शल आर्ट जो है ये किस राज्य का जो है आर्ट है या किस राज्य में जो है इसका अभ्यास किया जाता है। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन ऑप्शन जो है सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा माध्यम है जिसके ज़रिए उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहती है। ऑप्शन ए है मिशन स्नेह, निपुण भारत, मिशन सहायता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो करेक्ट आंसर लगाना है वो है निपुण भारत। निपुण भारत जो है एक ऐसी मिशन है या एक ऐसा जो है पहल है जिसके ज़रिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों में जो है शिक्षा व्यवस्था को जो है दुरुस्त करना चाह रही है, गुणवत्ता में सुधार लाना चाह रही है। अगला प्रश्न है, पूर्व मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके शासनकाल के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अजातशत्रु दिया है, फिर महापद्मनंद दिया है, बिंबिसार है और कालाशोक है। तो आपको बताना है कि इनका कालक्रम जो था वो कैसे आएगा। आपको इसको जो है हायरार्की में जो है सेट करना है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका, ये इसमें जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन डी आएगा। सबसे पहले कौन है, बिंबिसार आएगा। बिंबिसार नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद कौन आएगा, अजातशत्रु आएंगे, ये नंबर 2 हो गए। उसके बाद जो है कालाशोक आएंगे एंड सबसे लास्ट में जो है महापद्मनंद आएंगे। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक नहीं होना चाहिए। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है दीर्घजीवी, ऑप्शन बी है गतिशील, ऑप्शन सी है वसा में घुलनशील तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषक नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न एक बार। निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो आपको बताना है कि सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है कौन सी, मांडोवी, जुआरी, कालिंदी या साबरमती। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है साबरमती। साबरमती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, जब कीमतें 2 या 3 अंकों की दर जैसे कि प्रति वर्ष 30% या 100% में बढ़ती हैं तो इसे कहा जाता है क्रिम्पिंग मुद्रास्फीति, ट्रांटिंग मुद्रास्फीति, गैलोपिंग मुद्रास्फीति या फिर जो है रनिंग मुद्रास्फीति। आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो कि करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। ब्लैक कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कथन सही हैं। पहला है, ये कोरल फिल्टर फीडर हैं और छोटे जलुप्त प्लवकों को खाते हैं। दूसरा है, यह उथले पानी और 800 मीटर से अधिक की गहराई में पाया जाता है। तो नीचे सूची दी गई है, आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा रहेगा। या तो केवल एक सही है, या एक या दो दोनों सही है, या केवल 2 सही है, या ना तो एक और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दी गई है स्रोत और दूसरी तरफ दिया गया उधार ली गई विशेषताएं। जैसे कि आयरिश संविधान लिखा हुआ है तो उसके आगे लिखा है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के आगे संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। जापानी संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। या ऑस्ट्रेलियाई संविधान जो है समवर्ती सूची। इसको जो है सही ढंग से आपको सुमेलित करना है। तो इसमें जो है दूसरे का, जैसे एक का क्या आएगा आपका, पहले का ये दूसरा आएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है आयरिश के संविधान से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद क्या आएगा आपका, बी जो है ये आएगा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसके बाद जो है आपका इसके सामने ही लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से लिया गया है।
तथा इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई संविधान से जो है समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही? ऑप्शन ए है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी है संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी है मौसमी बेरोजगारी, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार अश्वघोष द्वारा लिखा गया है? ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला है बुद्धचरित, उसके बाद है सारीपुत्र प्रकरण, उसके बाद है विक्रमोर्वशीयम या सौदरानंद। इनमें से कौन सा जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया है? इसमें जो नीचे लिखे गए हैं इनमें से कूट कौन कौन से अश्वघोष द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, और ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका 110 का, यह ऑप्शन है सी, 1, 2 और 4, यानी बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण या और सौरानंद जो है तीनों ही अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि है? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितनी अधिकतम ऋण की राशि प्रोवाइड की जाएगी, लोन कितना दिया जाएगा? ऑप्शन ए है 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख या 35 लाख। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 25 लाख रुपए। ठीक है जी, ऑप्शन सी 25 लाख करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी? सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। कपिल द्वारा, पतंजलि द्वारा, गौतम द्वारा या कणाद द्वारा। तो सांख्य दर्शन किसने लिखा है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कपिल द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा आपका, कपिल द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ शिलालेख नहीं मिले हैं? तो मिले हैं नहीं देखना, नहीं मिले हैं इसमें गलत है एक ऑप्शन, बाकी जगहों पे मिला होगा, एक पे नहीं मिला है तो उसको बताना आपको। ऑप्शन ए है गिरनार, ऑप्शन बी है कंधार, ऑप्शन सी है मेरठ या ऑप्शन डी है कौशाम्बी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गिरनार। गिरनार में जो है अशोक के शिलालेख के स्तंभ नहीं मिले हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, प्रेरी घास मैदान जो है, प्रेरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो क्या ये अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है या यूरोप में है? सो प्रेरी जो घास मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये जोन 4 है। इंडो गंगा बेसिन जो है जोन 4 भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध उत्पादन से है। पीली क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? बड़ा ही आसान सा सिंपल सा प्रश्न है, फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, तिलहन। ठीक है जी, तिलहन जैसे सरसों हो गया या फिर जो है सूरजमुखी वगैरह हो गए, ये तिलहन फसलें होती हैं। लेकिन कई बार अंडा देख करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं जो है अंडा तो नहीं होगा, लेकिन ये इनकरेक्ट है, असली करेक्ट आंसर तिलहन रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 61वीं, ऑप्शन बी है 31वीं, ऑप्शन सी है 35वीं या ऑप्शन डी है 40वीं। तो भारत की रैंकिंग बतानी है आपको नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में। करंट अफेयर्स का सवाल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 61वीं, यानी कि 61वीं रैंकिंग जो है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रही है। अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को संविधान का नोट या संविधान की नोट कहा है? की नोट होता है ना, एक की नोट, ऐसे की नोट है ना, तो इसमें स्पेलिंग को लेकर के परेशान मत होना, की नोट ही है वो। पहला है अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी है एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन सी है के एम मुंशी या ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। रानीपुर टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के बघेलखंड स्थित क्षेत्र है, यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही आंसर या सही विकल्प को लगाना है। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये।
अब देखिए, यह उत्तर प्रदेश के बघेलखंड में स्थित है। क्या यह सही है या गलत है, आपको बताना है। आपको देखना पड़ेगा एक बार कि क्या यह बघेलखंड में आता है। तो मेरे ख्याल से तो नहीं आता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आता होगा तो आप गलत है, क्योंकि ये नहीं आता है। ठीक है। दूसरा है, यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। नहीं, ये भी गलत है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उससे पहले से है। उसके बाद यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये बिल्कुल सही है। और यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका जो है तीसरा और चौथा करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश निवेश मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? यह राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए एक उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है। या दूसरा है, पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसायों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फिर से नीचे कूट दिए गए हैं और उसमें से सही विकल्प का चयन करना है आपको। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो सही है, या ना ही एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कतरनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, कथन एक है, इसे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकसित किया गया है। ठीक है जी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इस पर तो कोई शक ही नहीं है। कतरनिया घाट बहराइच में है। दूसरा है, यह बाघ, राइनो और गैंगेटिक डॉल्फिन सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियों का पर्यायवास है। तो क्या ये सही है? ऑप्शन दूसरा क्या सही है? अब आपको 3-4 ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कि केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, और डी है ना तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं, और ये दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान स्थित है, या फिर जो है सेंट्रल कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है लखनऊ में, मेरठ में, वाराणसी में या कानपुर में? तो आपको बताना है केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मेरठ में। देखिए, कई बार लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ना आपको मैं बताता हूँ, एक इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बरेली इज्जत नगर में पड़ता है, तो कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है। यहाँ पे बरेली भी लिखा जा सकता है, तो वो वेटनरी है और ये कैटल है, तो दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। तो ये मेरठ में है और वो इज्जत नगर बरेली में है, IVRI। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि सीताध्यक्ष क्या होता था, पत्राध्यक्ष क्या होता था, लक्षणाध्यक्ष कौन होता था, या फिर पौताध्यक्ष कौन होता था। तो देखो, पौत या पोत आपने नाम सुना होगा, पोतवाहक, यानी पोत होता है ना, पानी में चलने वाले जहाज़ों को बोलते हैं। तो पोत से आप सीधा जोड़ सकते हो किसको? बंदरगाह से। मैं एक छोटा सा बस आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है। तो पोत से आपने जोड़ लिया बंदरगाह, सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो सबसे पहले तो यही आ गया मेरे सामने। तो जहाँ तक मुझे लगता है सही भी यही होना चाहिए, और सही भी यही है, ये गलत है। ये पोतवाहक के आगे अखबारी लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। लिमिनेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र के निकट है। या दूसरा कथन है, लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जहां प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता है। क्या केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या केवल दो सही है, या न तो एक और ना ही दो? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ना ही एक और ना ही दो, दोनों ही इनकरेक्ट है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही, डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का हिस्सा है? पीर पंजाल, मसूरी रेंज, धौलाधार या फिर लद्दाख रेंज? सो पीर पंजाल का हिस्सा कौन से हैं? क्या केवल एक और दो, एक, दो और तीन, केवल दो और चार, या केवल दो, तीन और चार? मध्य हिमालय का हिस्सा बताना है आपको इसमें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक, दो और तीन, पीर पंजाल, धौलाधार और मसूरी रेंज, ये तीनों ही मध्य हिमालय का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है?
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है इसका हिस्सा कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है केवल 1, 2 और 3, यानी कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, जिसको GOWA कहा भी जाता है, उसका स्थापित किया गया है कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, या A और B दोनों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि A और B दोनों ही करेक्ट है। ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है N संजीव रेड्डी अब तक एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे। दूसरा है राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, या न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी है, एक और दो दोनों ही सही हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, झांसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, या लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। 129th है ये, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय जैविक डेटा बैंक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय जैविक डेटा बैंक, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा बैंक जो है कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, ग्रेटर नोएडा में, या फरीदाबाद में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इन फरीदाबाद। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन सही है या है? कोई एक भी सही हो सकता है, दोनों सही हो सकते हैं। आइए पहला कथन देख लेते हैं। इस कार्यक्रम के तहत 18 साल तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें कुछ बीमारियों का इलाज मुहैया कराया जाता है। इसके बाद दूसरा कथन मोबाइल स्वास्थ्य टीम चिन्हित स्थानों पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगी। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कि क्या ये दोनों कथन सही हैं, कोई एक सही है, या दोनों ही गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि एक और दो दोनों ही कथन सही हैं इसमें। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K में प्रावधान है कि पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा का, या पंचायतों के चुनाव का, या पंचायतों की संरचना का, या पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व का। सिंपल सा सरल सा प्रश्न है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंचायतों के चुनाव का जो है संविधान के अनुच्छेद 243K में प्रावधान है ग्राम पंचायतों के चुनाव का। अगला प्रश्न है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां निम्नलिखित में से किस अभिलेख में दर्ज हैं? ऑप्शन ए है जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन बी है मधुबेन प्लेट शिलालेख, ऑप्शन सी है नासिक शिलालेख, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नासिक शिलालेख। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर एक क्षेत्रीय पहल है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन की, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। 135वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है जल संचयन प्रणाली और दूसरी तरफ है राज्य या संघ राज्य क्षेत्र। सबसे पहले है जिंग है, अप्तानी है, बाओरी है और झाबू है, फिर लद्दाख, अरुणाचल, नागालैंड और राजस्थान है। तो आपको इनको जो है सूचियों को सही ढंग से मिलाना है। ये जो क्वेश्चन है इस देखिए ये सही है, इसमें मैं बता देता हूँ। ये ए सही है, लद्दाख में है, जिंग जो है ये करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद जो है दूसरे का बी भी सही है, तीसरे का यानी सी का जो है राजस्थान आएगा बाओरी, और झाबू जो है नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है आपका। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे?
राष्ट्रकूट का जो वंश था इसके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे, अश्वघोष अमोघ वर्षवन थे, गोविंद तृतीय थे या कृष्ण तृतीय थे? तो आपको जो है राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताना है। सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है वो है दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी के निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में मीथेन अलर्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया है? कोप 25, कोप 27, कोप 26 या कोप 24? जिसने जो है विज्ञान वाला जो टॉपिक होता है वो सही से पढ़ा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, तो या फिर करंट अफेयर्स भी सही से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। पर ये है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा डिटेल में पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कोप 27। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। नागालैंड, गुजरात, मेघालय और सिक्किम, ये 4 यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और उनका कालानुक्रम जैसे है, इनका गठन किस किस तरह से हुआ, पहले कौन आया, फिर बाद में कौन, फिर उसके बाद कौन और उसके अंत में कौन आया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दूसरा जो है, ये सबसे पहले आएगा गुजरात। उसके बाद जो है आपका दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? गुजरात के बाद है नागालैंड, फिर उसके बाद है मेघालय और फिर आएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है जी, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर से। निम्नलिखित में से किस कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय किसी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? गोरखपुर, अलीगढ़, कानपुर या वाराणसी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गोरखपुर। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, हरित कौशल विकास कार्यक्रम यानी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीएसडीपी भी जिसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका यह है ऑप्शन सी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बताना है। काला नमक चावल कानपुर लिखा हुआ है, रटौल आम बागपत लिखा हुआ है, उसके बाद है सुरखा अमरूद प्रयागराज या देवासर पान कानपुर। इनमें से कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। इसमें से जो इनकरेक्ट आंसर रहेगा वो है देवासर पान। देवासर पान कानपुर जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, परमादेश रीट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है हम आज्ञा देते हैं, ऑप्शन बी है वर्जित करना, ऑप्शन सी है किस अधिकार से, या ऑप्शन डी है शरीर सहित पेश करना। देखो, शरीर सहित पेश करना होता है हैबियस कॉर्पस। परमादेश रीट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी तो पहले ही इसमें से करेक्ट नहीं रहेगा। अब उसके बाद बचे हैं आपके पास 3 ऑप्शंस और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन ए, हम आज्ञा देते हैं, परमादेश। अगला है, शक संवत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? शक संवत की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? समुद्रगुप्त, मिनांडर, गोंडोफर्नेस या कनिष्क? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था? नॉर्मन मेयर्स, जॉयल एलन, लैम्बर्ट ग्लोगर या फिर जो है बर्गमैन स्टनर? तो किसने जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को जो है यूज़ किया था, पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था? नॉर्मन मेयर्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जलीय सूखे को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, पारिस्थितिक सूखे का परिणाम तब होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में पानी की उपलब्धता उस मात्रा में कम हो जाती है जो वर्षण की भरपाई कर सकती है। अब नीचे वही कूट दिए गए हैं, उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी, ना ही एक सही है और ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तराइन के युद्ध की बात हो रही है। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा तो पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखू एमोंग उत्सव मनाया जाता है? देखिए, चारों ही जो है आपको जो है पूर्व के राज्य दिए गए हैं, ईस्ट के, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, तोखी एमोंग महोत्सव की बात की जा रही है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है नागालैंड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 है। एक, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार या ए और बी दोनों। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 कैसा है, किस प्रकार का अधिकार है आपका? संवैधानिक है, कानूनी है, मौलिक है या ए और बी दोनों है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों है, कानूनी भी है और संवैधानिक भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं? भूमि का विभाजन संगम काल के दौरान जाना जाता था, पहाड़ी पथ, चरवाहा, तट या कृषि। उसके बाद दिया है कुरिंजी, मुलई, मरुदम और निदाल। तो इसमें से सही कूट का चयन करना है। 149वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है जी। आखिरी प्रश्न है इस पूरी सीरीज़ का, आइए देख लेते हैं एक बार। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है। ठीक है, पहला ही आंसर सही रहेगा इसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो या कोई आंसर आपको इनकरेक्ट लगा हो सकता है मानवीय भूलें कहीं हो जाएं, हो सकती हैं, हर इंसान से हो जाती है। तो आप मुझे बता दें एक बार, ताकि मैं उसको जो है सुधार कर सकूं। एंड अगर इसी तरह की सीरीज़ आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगता है कि नई लोग देख रहे हैं, उन्हें इंतज़ार होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अगली सीरीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।